समस्या हेबो स्वास्थ्यगत उपरे सेने आलोचना करिसेंती हम नुआदिल्ली प्रतिनिधि फराह खान डाक्टर सहित आसंतु कोन आलोचना करिसेंती सुनिबा। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद ये माना जा रहा है कि 5 गुना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और उससे लोगों को जो है वो दिक्कतें होंगी, क्योंकि 90 दिन लग जाएंगे इसको कम करने के लिए। तो उस पर क्या दिक्कतें लोगों तक होंगी, क्या स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शेखर हैं और डॉक्टर नीलम है। हम इनसे जानेंगे कि जो लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं या जिनको दिक्कतें होती हैं उनके लिए क्या समस्याएं खड़ी होंगी। तो जैसा कि मैम मैंने कहा कि उसको जब डिमोलिश किया जाएगा तो उसके बाद ये माना जा रहा है 5 गुना पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या कोई दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मेनली तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो सांस की तकलीफें हैं, खांसी, दमा, ऐसी चीजें ज्यादा होंगी, बिकॉज वो इनहेल करेंगे, वो उसी पोल्यूशन में ये होगा। तो जिनको ऑलरेडी लंग्स की बीमारी है, बच्चों को जिनको अस्थमा है, या बड़ों में भी जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक लंग डिसीज है या क्रॉनिक हार्ट डिसीज है, उनको बचा के रहना पड़ेगा। और उसका सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि उनको वहां से कहीं और रिहेबिलिटेट करें, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में रहने से एक्सपोजर होगा। धीरे धीरे कम होता जाएगा, बट पहले कम से कम महीना तो उनको वहां से दूर रहना ही बेटर है। बात की गई है 90 दिन लगेंगे, तो 1 महीना भी अगर उनको दूर रखते तो उसके बाद वो आएंगे। तो आने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये भी माना जाता है कि पॉल्यूशन सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, कई तरह के पॉल्यूशन होंगे, ब्लास्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? मेनली उनको सांस के लिए ध्यान रखना चाहिए। जिनको ऑलरेडी सांस की तकलीफ है उनको तो वहां से दूर रहना ही बेस्ट है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोगों को अगर उस एटमॉस्फेयर में खांसी होती है या सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है या किसी तरह की भी अपर रेस्पिरेटरी जिसको बोलते हैं, ऐसे सिम्टम्स हो,